नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज बात करेंगे छावा फिल्म और उसके पीआर स्ट्रेटेजी की। फिल्म की कहानी जिस महान योद्धा पर है, उसकी फिल्म का प्रमोशन उतना ही फीका। जिस शहर पीआर की सेटिंग बिलिंग भी हो जाएगी, मेकर्स को दिखा भी दी जाएगी और पीआर माला माल। उन शहरों की बात की जाएगी जहां जाने के लिए पीआर ने अपने दिमाग की बत्ती खोली होती तो छावा को उसका फायदा मिल सकता था। लेकिन पीआर को फिल्म के हिट होने या ना होने से क्या मतलब? आज ये एक लाइन तो कल कोई और सही। फर्क पड़ता है तो मेकर्स को, जिनको स्ट्रेटेजी वहीं की बताई जाती है जहां जाने से आराम से पीआर के हिसाब से वेंडर बिलिंग भी कर देता है और पैसा पीआर बचा लेता है। पहले बात करते हैं फिल्म के पीआर के कमजोर पहलुओं पर। छावा फिल्म की पीआर यानी पब्लिक रिलेशन रणनीति उतनी मजबूत नहीं रही जो फिल्म की सफलता को प्रभावित कर सकती है। एक फिल्म की पीआर का काम न केवल फिल्म के बारे में जानकारी फैलाना होता है, बल्कि इसे सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाना भी होता है। अगर पीआर स्ट्रेटेजी मजबूत नहीं होती तो फिल्म पर कैसे इसका फर्क पड़ता है, वो रीजन सुनिए। पहला रीजन, डायरेक्टर और एक्टर की पर्सनल इनिशिएटिव की कमी। अगर फिल्म के लीड एक्टर्स जैसे विक्की कौशल छावा में हैं और डायरेक्टर का फिल्म के प्रमोशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता तो इसका असर फिल्म की छवि पर पड़ता है। इससे ऑडियंस के बीच फिल्म के लिए इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट कम हो सकता है। विक्की के कैलिबर का प्रमोशन में वो यूज नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। विक्की पीआर की वजह से थके थके लगे, वरना जिनका वो किरदार निभा रहे हैं उस किरदार से तो प्रमोशन में फुल ऑन एनर्जी से आग लगा देनी चाहिए थी। सिर्फ पीआर विक्की को टूर ही कराता रह गया। सेकंड रीजन, सोशल मीडिया और मीडिया आउटरीच की कमी। आजकल सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है और अगर पीआर टीम का सोशल मीडिया पर फिल्म के प्रमोशन के लिए अच्छा आउटरीच नहीं होता तो फिल्म को वाइड ऑडियंस तक पहुंचाने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा मीडिया में अच्छे इंटरव्यूज, प्रमोशनल इवेंट्स और चर्चा भी ऑडियंस का ध्यान खींचने में मदद करती है। पीआर ने इस पर भी कोई ध्यान दिया ही नहीं, बस क्योंकि मैं दिल्ली से हूं। सोशल मीडिया पर फिल्म के प्रमोशन से ज्यादा चर्चा थी, आइए आपकी फोटो होगी, आपकी स्टारकास्ट से मुलाकात होगी। ऐसे ही वादे करके लोगों को सिनेमा हॉल तक बुला लिया गया और सिनेमा हॉल खचाखच भर भी गया। इससे ज्यादा दिमाग वो चला ही नहीं सकते। जी हाँ, मैं पीआर की बात कर रहा हूँ। वैसे पैसे लेकर फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को भीड़ दिखाकर बहला देना भी तो पीआर का ही काम है। आखिर पैसे का हिसाब भी तो उनको मेकर्स को देना है। तीसरा रीजन, सही टारगेट ऑडियंस तक ना पहुंच पाना। पीआर स्ट्रेटेजी को सही तरीके से टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने की जरूरत होती है। ऐतिहासिक फिल्म होने के कारण छावा को ऐसे ऑडियंस तक पहुंचाना जरूरी था जो मराठा इतिहास और संस्कृति से जुड़ाव रखते हो। पीआर इस दिशा में भी कमजोर रहा तो ये फिल्म के लिए एक समस्या हो सकती है। वही घिसे बीटे फॉर्मूला का इस्तेमाल, फोटो का लालच और स्टार पावर का खेल। फैंस तो आएंगे ही, फिर इसमें पीआर ने किस बात के पैसे मेकर से लिए हैं, ये पीआर की जवाबदेही है और मेकर्स को इसके लिए पीआर को तलब भी करना चाहिए। फोर्थ रीजन, इवेंट्स और मीडिया कनेक्शन की कमी। फिल्म के प्रमोशन के लिए विभिन्न इवेंट्स और मीडिया कनेक्शन का होना जरूरी होता है ताकि फिल्म को बड़े पैमाने पर चर्चा में लाया जा सके। अगर पीआर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो ऑडियंस का ध्यान फिल्म से हट सकता है। अब सुनिए, बस भीड़ चाहिए। यूट्यूबर्स को वैसे तो ये बड़े पीआर किनारा कर देते हैं, लेकिन भीड़ जमा करने के लिए इनकी जरूरत आ पड़ती है। फिर सवाल भी इन पर थोप दिए जाते हैं कि वही सवाल पूछा जाए जो पीआर ने दिया, या फिर पॉजिटिव सवाल किए जाए क्योंकि पीआर की इज्जत की बात है। इज्जत नहीं, मेकर्स ने जो पैसे दिए हैं उसका हिसाब फिर कौन देगा, और उसका हिसाब फिर देना भी तो पड़ेगा अगर कोई नेगेटिव सवाल कर देगा। कोई रियल जर्नलिज्म दिखाता भी है तो उसे अगली बार इनवाइट भेजा नहीं जाता। ऐसे है इन सो कॉल्ड बड़े पीआर की स्ट्रेटेजी। इसको मेकर्स को समझना चाहिए और खुद मीडिया से हर स्टेट में मिलना चाहिए ताकि इन पीआर की पोल खुल सके। पहले तो पीआर को अगर हिस्टोरिकल फिल्में पढ़ना चाहिए, खुद भी पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, सब्जेक्ट की भी और किरदार के बारे में भी। हर फिल्म में वही सेम टू सेम फॉर्मूले पे काम करते हैं पीआर लोग। पीआर को किसी भी जॉनर की फिल्म दे दो, कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजी पूछ लो, एक ही फॉर्मूला जो बनाया हुआ है उसका प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। पैसा लेना आता है तो कम से कम कुछ नयापन तो मेकर्स को दो। दिमाग की बत्ती यहाँ जलाने की जरूरत है, लेकिन इनको क्या, फिल्म हिट हो या फ्लॉप, इनको तो पैसे बन ही रहे हैं। ये पीआर स्टार को जयपुर, दिल्ली, पटना, औरंगाबाद, प्रयागराज, कोलकाता, अमृतसर तो ले गए, लेकिन संभाजी महाराज को कैसे इन शहरों से रिलेट कर पाए ये खुद पीआर को भी नहीं पता। चलिए कुछ ऐसी जगह बताता हूं जहां पर इन पीआर का स्टार कास्ट को ले जाना चाहिए था। उन जगहों का संभाजी महाराज से भी गहरा ताल्लुक है, लेकिन इसके लिए मेकर्स का दिया हुआ पैसा भी लगता और बिलिंग भी पीआर के मुताबिक नहीं हो पाती। खैर, संभाजी महाराज का जीवन और संघर्ष महाराष्ट्र के इतिहास में इंपॉर्टेंट है और उनकी कई प्रमुख घटनाएं और स्थान इसी जगह से जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिंहगढ़ किला, ये किला संभाजी महाराज से जुड़ा हुआ सबसे प्रमुख किला है। उन्होंने इस किले का कठिन संघर्ष में रक्षा की थी।
सिंघड़ की लड़ाई में मराठा सेनापति तात्या टोपे और कर्नल डेविड मीडे ने अंग्रेजों से किला बचाने के लिए संघर्ष किया था। अगर यहाँ रिपोर्टर्स को ले जाया जाता तो सिर्फ संभाजी महाराज के इतिहास की बात होती और फैंस को खबरों से अधिक जानकारी भी मिलती। पुणे का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह मराठा साम्राज्य की राजधानी थी और संभाजी महाराज का शासन भी यहाँ से चलता था। पुणे में स्थित लाल महल और शिवाजी महाराज का पारिवारिक निवास भी संभाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन के लिए जाना चाहिए था ताकि संभाजी महाराज ने कैसे अपना शासन चलाया उसे खबरों के जरिए दिखाया जा सकता था। गंगा सागर, संभाजी महाराज का जन्म गंगा सागर में हुआ था जो एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी जीवन गाथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण भारत से भी जुड़ा हुआ है जहाँ उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजगढ़ किला, शिवाजी महाराज का यह किला संभाजी महाराज के शासनकाल में भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ मराठा साम्राज्य का समृद्ध इतिहास देखा जा सकता है। किले की सुरक्षा के लिए संभाजी महाराज ने कड़ी मेहनत की थी। सुरगाजी किला, ये किला भी संभाजी महाराज से जुड़ा हुआ है जहाँ उनका संघर्ष जारी रहा था और उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए विस्तार के लिए कई युद्धों में भाग लिया था। नागपुर, संभाजी महाराज ने नागपुर में भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था और उनका योगदान मराठा साम्राज्य के विस्तार में इंपॉर्टेंट था। सिंधुगढ़ किला, ये किला मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण किला है और ये संभाजी महाराज के साम्राज्य का भी हिस्सा था। संभाजी महाराज की वीरता, बलिदान और शौर्य की गाथाएं आज भी इन स्थानों के माध्यम से जीवित है जो मराठा साम्राज्य की गौरवमयी विरासत को दर्शाती है। और इन जगहों का चयन अगर पीआर करता तो संभाजी महाराज की हिस्ट्री को ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता था। अब पीआर पर स्टार और मेकर्स को ध्यान देना होगा। पैसे भी जा रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। विक्की कौशल ने छावा फिल्म का प्रमोशन सीमित रूप से ही किया और ये फिल्म के प्रचार में कंपैरेटिवली कम सक्रिय रहे। हालांकि विक्की कौशल फिल्म के रिलीज के दौरान कुछ प्रमुख इवेंट्स और प्रमोशनल एक्टिविटी में शामिल हुए थे, लेकिन अन्य फिल्मों के मुकाबले उनका प्रमोशन उतना जोरदार नहीं दिखा। विक्की कौशल ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान कुछ इंटरव्यूज भी दिए और सोशल मीडिया पर फिल्म का प्रचार भी किया था, लेकिन इसका स्तर कम था जो इस फिल्म की मार्केटिंग को असरदार बनाने में मदद नहीं कर सका। उनके प्रमोशन में ज्यादा मीडिया कनेक्शन या बड़े इवेंट्स की कमी रही जो फिल्म को बड़े पैमाने पर ऑडियंस तक पहुंचाने में सहायक हो सकती थी। फिल्म का प्रमोशन सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया गया था, लेकिन अगर विक्की कौशल खुद अधिक सक्रिय होते और फिल्म के लिए ज्यादा प्रमोशनल इवेंट्स करते तो ये शायद फिल्म को और अधिक ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करता। लेकिन पीआर ने फिल्म की लुटिया डुबाने की पूरी कोशिश की है। जाते जाते यही कहना चाहूंगा, छावा को उसके पीआर ने लूटा। गैरों में कहां दम था, अब कश्ती बॉक्स ऑफिस पर डूबेगी क्योंकि पीआर में दम कम था।